भी कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ वहां पे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का भी बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में उनकी जो छवि है, कॉमन मैन की छवि है, चाहे किसान रायता निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से 39 लाख लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य योजना पेंशन से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक की जनता को लाभ मिला है। और सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए कर्नाटक की जनता देती है कि सभी के बैंक अकाउंट खुले और सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। जो कांग्रेस की जब सिद्धरमैया की सरकार थी तो बड़ी लीकेज होती थी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुले थे। आज कर्नाटक में जो भी पैसा केंद्र और राज्य सरकार का जनता के लिए जाता है सीधे उनके अकाउंट में है। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान हुए, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे विजय संकल्प अभियान हो, चाहे उस विजय संकल्प यात्रा हो, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। हम सबको गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जाकर के उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है। कोई न विजन है, न उनके पास लीडर है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पे नहीं है, केवल मैनेजमेंट में लगी है, वह कांग्रेस पार्टी धीरे 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 वो नीचे जा रही है। और हम पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। जैसे हमारे जिले जब प्रदेश की जो चुनाव समिति है उन्होंने पैनल बना के अपने रिकमेंडेशन को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उसमें उपस्थिति थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने वह जो प्रदेश की चुनाव समिति थी ने रिकमेंडेशन किया था उन नामों पे चर्चा की। उसके बाद जैसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया 189 इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। ये नाम पढ़ने से पहले एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसलिए पुराने लोगों का समन्वय, उनका ध्यान रखते हुए नए लोगों को अधिक से अधिक मौका देने का काम ये अकेली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों को 32 कैंडिडेट उनको दिया है। उनको ओबीसी को 32, एससी को 30, एसटी को 16। यस, ओबीसी 32, एससी 30, एसटी 16 और उसी के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट, देयर आर 52 फ्रेश कैंडिडेट टू हुम द न्यू कैंडिडेट टू हुम द पार्टी हैज गिवन द चांस। यही पार्टी की में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सूची में 9 डॉक्टर हैं। देयर आर 9 डॉक्टर्स इन द लिस्ट। 9 डॉक्टर हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। इसके साथ संख्या मैं बताता हूं। और पीएचडी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट 31 लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। इसमें महिलाएं हमारे सूची में 8 महिलाएं हैं जो टिल नाउ 8 यस आउट ऑफ 189। अब हम प्रोफेशनल लिख लीजिए, फिर मैं नाम शुरू करता हूं। प्रोफेशनल में देयर आर 5 एडवोकेट्स,
5 हाँ 9 डॉक्टर